हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल एडू फ्यूचर पे। आज मैं आपके सामने आया हूं बैक्टीरिया के एक टॉपिक को लेकर के, जो एक्चुअली में डिवीजन है। बैक्टीरिया के एक टाइप का डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, मतलब बैक्टीरिया को कलर करके उसके बाद हम लोग उसको डिवाइड किए हैं, उसके हिसाब से इसका डिवीज़न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो पहला टॉपिक तो हमारा यही होगा, बैक्टीरिया का स्टेन से रिलेटेड डिवीजन। और दूसरा जो टॉपिक मैं आज आपके सामने बताऊंगा वो होगा माइकोप्लाज्मा, दैट इज पीपीएलओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के हिसाब से, स्टेनिंग करने का मतलब क्या कि उसको कलर करके, कलरेशन के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। अब कलर के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया भाई? तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम था? क्रिश्चियन ग्राम। ओके, तो इन्होंने बैक्टीरिया को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन। कैसे? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियल स्मीयर ले लिया। ओके, बैक्टीरियल स्मीयर को उसने क्या किया? हीट किया, मतलब सैंपल ऑफ बैक्टीरिया को हीट किया और हीट करने के बाद उसको क्या किया? डिप्ड किया क्रिस्टल वायलेट में। क्या किया भाई? डिप्ड इन क्रिस्टल वायलेट, है ना? क्रिस्टल वायलेट में उन्होंने डिप्ट किया और क्रिस्टल वायलेट में डिप्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से उन्होंने उसको ट्रीट किया। फिर क्या किया? ट्रीटेड बाय 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, है ना? जब 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट किया तो रिजल्ट क्या आया? वो बैक्टीरिया का रिजल्ट आया, इट बिकम पर्पल इन कलर, वो पर्पल कलर का हो गया। ओके, नाउ अब उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया सैंपल उनको मिला था पर्पल कलर का, उस बैक्टीरिया सैंपल को उन्होंने अल्कोहल या फिर एसीटोन के सॉल्यूशन से ट्रीट किया। मतलब क्या? ट्रीटेड विथ अल्कोहल और एसीटोन सॉल्यूशन, है ना? अल्कोहल और एसीटोन के सॉल्यूशन से ट्रीट किया। अब देखिए यहाँ पे हमको दो रिजल्ट मिलेगा, दो अलग अलग रिजल्ट मिला। ये दो अलग अलग रिजल्ट क्या था? एक रिजल्ट तो मेरा ये था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक रिजल्ट तो मेरा ये था कि क्या वो बैक्टीरिया उस पर्पल कलर के स्टेन को कंसिस्ट करता है, मतलब वो रिमेन्स रहता है पर्पल कलर में, या फिर छोड़ देता है उस कलर को। तो आइदर लूज द कलर और रिटेन पर्पल कलर, या तो वो कलर को लूज कर देता है या कलर को छोड़ देता है, तो या तो कलर को अटेन कर लेता है। तो अगर कलर को लूज कर देता है तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोला गया? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और जब वो कलर को गेन करता है तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। So here is the two different classification of bacteria on the basis of stain. स्टेन के हिसाब से दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। क्या क्या मैंने बताया? बैक्टीरियल सैंपल को सबसे पहले डिप्ट किया क्रिस्टल वायलेट में, उसके बाद उसको क्या किया? आयोडीन 0.5% सॉल्यूशन से उसको ट्रीट किया, आयोडीन सॉल्यूशन से उसका कलर हो गया पर्पल। फाइनली हमने क्या किया कि उसको ट्रीट किया अल्कोहल के सॉल्यूशन से या फिर एसीटोन के सॉल्यूशन से। तो क्या हुआ? वो दो रिजल्ट देगा, या तो अपना कलर लूज कर देगा या फिर अपने कलर को मेंटेन करेगा। तो अगर उसने कलर को लूज किया क्या होगा?
दैट इज ग्राम नेगेटिव। अगर उसने कलर को अटेन किया दैट इज व्हाट, ग्राम पॉजिटिव। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है। अब जरा इस दोनों के बीच में हम लोग बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। ओके, तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक वही होगा बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो चलिए बच्चों, हम लोग अब देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो एक तरफ हम लोग कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक तरफ हम लोग कर लेते हैं ग्राम नेगेटिव। ठीक, ओके। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले उसके वॉल पे जाते हैं। मतलब वॉल का क्या है, तो देखो ग्राम पॉजिटिव का जो वॉल होता है ना, मतलब सेल वॉल जो होता है इसका, ये थिक होता है, लगभग 20 to 80 नैनोमीटर। कितना, 20 to 80 नैनोमीटर। ओके, वहीं पे ग्राम नेगेटिव जो होता है ये लगभग होता है 7.5 to 12 नैनोमीटर। अब देख लो इसका थिकनेस थोड़ा क्या है, कम है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सेल वॉल जो है ना वो सिंगल लेयर्ड है। किसमें, ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर्ड है, और इसमें क्या है भाई, सेल वॉल डबल लेयर्ड है। क्या है, डबल लेयर्ड है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट बात, लिपिड का अमाउंट जो सेल वॉल में होता है वो इसमें है लगभग 1, मैं लिख देता हूं, लिपिड कितना है 1 to 5%, जबकि इसमें आप देखोगे तो लिपिड का अमाउंट मिलेगा 20 to 30%, ज्यादा है ना। अगला इंपॉर्टेंट बात, आपको पता है कि मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है। तो आप देखिएगा इसमें पेप्टिडोग्लाइकैन जो होता है वो ज्यादा होता है, 70 to 80%। सो पेप्टिडोग्लाइकैन 70 to 80%, जबकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकैन ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, दैट इज 10 to 20%। ओके, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड पाया जाता है इसके सेल वॉल में, दैट इज कॉल्ड टिकोइक एसिड। क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड। प्रेजेंट को मैं प्लस साइन से लिख रहा हूं, जबकि नहीं पाया, टिकोइक एसिड इसके सेल वॉल में नहीं पाया जाता। ओके, आप देखोगे तो मेसोसोम वेल डेवलप होगा इसमें। क्या होगा, मेसोसोम याद है आपको, मेसोसोम वेल डेवलप है, आपको याद है। मेसोसोम कंसिस्ट रेस्पिरेटरी एंजाइम हेल्प इन रेस्पिरेशन, है ना। तो मेसोसोम इसमें वेल डेवलप होता है, ऑटोमेटिकली इसमें क्या होगा, कम डेवलप होगा। तो इसमें क्या होगा, लेस डेवलप। मेसोसोम बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता इसके अंदर। ओके, मोस्टली इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कम पैथोजेनिक होता है, मतलब हाईली पैथोजेनिक नहीं होता है, नॉट हाईली पैथोजेनिक, मतलब बहुत ज्यादा डिजीज काउज नहीं करता ये। जबकि इसके बारे में कहा जाता है ये हाईली पैथोजेनिक होता है। क्या होता है, हाईली पैथोजेनिक। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड, और भी डिफरेंसेस हैं लेकिन ये ऑलमोस्ट इतना डिफरेंसेस आप याद रखो बहुत है आपके लिए। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या बेसिक डिफरेंसेस होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है भाई, तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टाइफ्लोकोकस हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया। जैसे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, क्या है, स्टाइफ्लोकोकस, ओके, इटीसी कर देता हूं मैं। जबकि इसमें आता है कौन, तो ई कोलाई। कौन आता है, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। आपको राइजोबियम भी इसी में आता है, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है
राइजोबियम बहुत बार पूछा गया है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइजोबियम जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव होता है कि ग्राम नेगेटिव होता है। ओके, इसके अलावा आपको मिलेंगे वाइब्रियो। वाइब्रियो आपको याद होगा, वाइब्रियो क्या होता है, वाइब्रियो कोलेरियाई जो कॉलेरा फैलाता है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, माइकोप्लाज्मा मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, ये जो मैं टिक कर रहा हूं इसको आप जरूर से जरूर याद रखना, ये दोनों राइजोबियम और माइकोप्लाज्मा, दीज ऑल आर कैटेगराइज इनटू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बैक्टीरिया से रिलेटेड मैंने और भी जो बहुत सारी बातें हैं मैंने और पिछले वीडियो में मैंने किया है आपसे, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा माइकोप्लाज्मा, दैट इज पीपीएलओ। ओके, तो चलिए बच्चों, हम लोग अब समझते हैं किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ देखो ये है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक और नाम होता है इसको हम लोग एमएलओ भी बोलते हैं, एमएलओ, है ना। क्या होता है, एमएलए नहीं, एमएलओ क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, एमएलओ। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें बहुत सारे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपे हुए हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है, सेल वॉल के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए नो सेल वॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बात किया था कि ये होता है ग्राम नेगेटिव टाइप। तीसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तीसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है भाई, स्मॉलेस्ट सेल। कितना स्मॉलेस्ट, 0.1 से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटा होता है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होता है प्लियोमॉर्फिक। क्या होता है, प्लियोमॉर्फिक। देखो प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जो अपना शेप बदलता है, जो अपने शेप को चेंज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लियोमॉर्फिक। ओके, बेसिकली कॉमनली अगर आप देखोगे तो स्फेरिकल शेप का होता है, प्रायः ये स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन शेप बदलता रहता है। ओके, अगर हम लोग देखते हैं इसके क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन को मैं देख लूं, किसको मैं बताऊं, न्यूट्रिशन को अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिशन कैसा होता है, बहुत आसान न्यूट्रिशन है, दैट इज सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। क्या है, सेप्रोफाइटिक भी होता है और क्या होता है, पैरासिटिक हो सकता है। ओके, व्हाट अबाउट जेनेटिक मैटर, तो जेनेटिक मैटर होता है नेक्ड डीएनए। क्या होता है, नेक्ड डीएनए, दिस इज द जेनेटिक मैटर ऑफ क्या, माइकोप्लाज्मा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, चूंकि ये क्या होता है ग्राम नेगेटिव, तो ग्राम नेगेटिव के बारे में मैंने बताया था कि मेसोसोम ऑलमोस्ट नहीं पाया जाएगा या लेस डेवलप होगा, तो मेसोसोम नहीं पाया जाता, नो मेसोसोम नहीं पाया जाता। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसका बेसिक प्रॉपर्टीज। अब कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ये डिजीज क्या फैलाता है ना, डिजीज। अब देखो ये डिजीज जो फैलाता है उसका नाम एक तो हो गया, एनिमल में फैलाता है प्लूरोनिमोनिया। एनिमल में क्या फैलाता है भाई, तो प्लूरोनिमोनिया एनिमल में फैलाने वाला डिजीज है।
वहीं पे प्लांट में क्या फैलाता है, दैट इज विचेज ब्रूम। प्लांट के अंदर क्या है, विचेज ब्रूम, मतलब झाड़ू के जैसा हो जाता है उसका, ये अपर सेक्शन जो होता है ना, टॉप वाला जो पार्ट होता है वो झाड़ू के जैसा हो जाता है, विचेज ब्रूम उसी को बोलते हैं हम लोग। ओके, एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, मतलब मेडिकल्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे, इवन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ये, कि क्या माइकोप्लाज्मा को, देखो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछेगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्यों पूछेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन इसके ऊपर काम करता है कि नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है ना। देखो एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता और एम्पिसिलिन पेनिसिलिन उन्हीं पैथोजन के ऊपर काम करता है जिसके ऊपर सेल वॉल पाया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन और पेनिसिलिन ओवर इट, नो इफेक्ट of एम्पिसिलिन एंड, दोनों एक ही टाइप का ग्रुप है, और मैं कर देता हूं, और पेनिसिलिन ओवर इट, इसके ऊपर ये दोनों मेडिसिन का कोई काम नहीं होता, मतलब कोई खास असर नहीं होता है इसके ऊपर। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट, व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिन अकर, कौन सा मेडिसिन इसके ऊपर काम करता है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, और इट कैन इन्फ्लुएंस बाय किससे, टेट्रासाइक्लिन। ओके, टेट्रासाइक्लिन से इसके ऊपर असर पड़ता है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा माइकोप्लाज्मा के बारे में, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन साथ में ही मैंने आपको बता दिया, ग्राम स्टेन और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। अब एक और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम ये सारा जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस पूरे लेक्चर का, वो पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी आपके टेलीग्राम पर प्रोवाइड मैंने कर दिया है। एडुफ्यूचर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप उस चैनल पे जाकर के हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपको आपका जवाब जरूर से जरूर मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडुफ्यूचर पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए। थैंक यू।